नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लड़की कुमारी। जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल और खड़गे कश्मीरी नेताओं को कर पाएंगे एकजुट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भले यहां कोई सफलता ना मिले, लेकिन पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत की अच्छी उम्मीद है। तभी कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे के लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। साथ ही पार्टी ने भी राहुल के दौरे के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी से जांच कराने की मांग। उन्होंने ये भी कहा कि हिडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने जाने की मांग पर कांग्रेस गुरुवार को देश भर में प्रदर्शन करेगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बुधवार को बताया कि जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में दिल्ली के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि सेबी प्रमुख और उनके परिवार के सदस्यों को भी इस पूरे मामले में उनकी भूमिका है। श्रीनेत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेने के साथ ही सेबी प्रमुख को भी हटाया जाना चाहिए। हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी तथ्य नहीं रखे गए थे। श्रीनेत ने कहा कि जेपीसी द्वारा जांच कराया जाना इस मामले में सबसे ज्यादा उचित है, क्योंकि इस तरह की समिति में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं और उसका दायरा बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस के सभी विकल्प खुले हुए हैं और पार्टी विपक्ष में रहने का अपना दायित्व पूरी तरह से निभाएगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि इस देश के लोगों ने जिस पार्टी पर भरोसा करके सत्ता सौंपी थी, वही पार्टी अपने कुछ मित्र पूंजीपतियों को देश की सारी संपत्ति सौंप रही है। देश में गरीब और अमीर के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है। एएपी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। फ्री बिजली और मोहल्ला क्लिनिक का वादा। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने वादा किया कि अगर वो जीतती है तो जनता को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी और केंद्र शासित प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक योजना के तहत बेहतर स्वास्थ्य ढांचा उपलब्ध कराएगी। अब नेता इमरान हुसैन, जो दिल्ली से कैबिनेट मंत्री और विधायक भी हैं, मंगलवार को श्रीनगर गए और पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए उनसे मुलाकात की। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए हुसैन ने घोषणा की कि पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि पार्टी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इमरान हुसैन ने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मुलाकात कर आगामी रणनीतियों पर चर्चा की है। जम्मू कश्मीर की जनता इस पर बदलाव चाहती है। जनता इस बार केजरीवाल मॉडल के लिए वोट देने को तैयार है। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में जनता के हक के लिए आवाज बुलंद करेगी। हुसैन ने चुनौती दी कि कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी द्वारा जारी पिछले घोषणा पत्र को उठाकर देख सकता है कि उन्होंने अपने वादे को किस हद तक पूरा किया है। पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलते हुए हुसैन ने कहा कि उन्होंने मुफ्त पानी और बिजली का वादा किया था और उसे पूरा भी किया है। 90 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए 18 सितंबर से 3 चरणों में चुनाव होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं जो दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। जम्मू कश्मीर के अलावा पार्टी हरियाणा में भी पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में चुनाव 1 अक्टूबर को होंगे, जबकि नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।